हमारा जो इंडिया है, भारत है, हमारा भारत एक हिंदू कंट्री था। इसका मेन मकसद ही क्या है? इतिहास हमें सिखाता है कि हमने करना क्या है। भारत में जो राजस्थान के राजपूत थे, जो मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी को भारत में एंटर करने नहीं 300 साल तक 300 साल तक जितने भी अटैक हुए, इसके मेन रीजन ही विश्वासघात रहा है। हमारे पास अफगानिस्तान तक का हिस्सा था, पाकिस्तान से भी आगे अफगानिस्तान मतलब हमारा इंडिया, प्रेजेंट का पाकिस्तान और प्रेजेंट का अफगानिस्तान, ये तीनों हमारे पास थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंटी टॉक्स में। और आज हम कंवरपाल सर के माध्यम से जानेंगे कि सबसे पहले भारत पर किस मुस्लिम ने आक्रमण किया था। हमारा जो इंडिया है, भारत है, हमारा भारत एक हिंदू कंट्री था। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि भारत एक हिंदू देश नहीं था। अप्रॉक्सीमेटली 712 का टाइम पीरियड है। 712 के अंदर कहते हैं एक अरब आक्रमणकारी आया जिसने हमारे सिंध प्रोविंस पे अटैक करा था। जो सिंध वाला पाकिस्तान वाले इलाका है। बिल्कुल सर, जो सिंध वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर। आप थोड़ा सा इतिहास को अगर पढ़ोगे, एक एम्परर हैं जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंदार, हेरात और मकरान चारों दहेज में मिले थे। अच्छा, ये सारे इलाके ये वहीं पे पड़ते हैं सर, सारे पाकिस्तान में। हाँ, मतलब अफगानिस्तान में है ये सारे। मतलब हमारी जो ज्योग्राफी है, जिसे अखंड भारत बोला जाता है, हमारे पास अफगानिस्तान तक का हिस्सा था। पाकिस्तान से भी आगे अफगानिस्तान मतलब हमारा इंडिया, प्रेजेंट का पाकिस्तान और प्रेजेंट का अफगानिस्तान, ये तीनों हमारे पास थे। और कहते हैं टाइम है 712 ईस्वी का। 712 के अंदर एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जो अरब से आया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और इस मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे सिंध पे अटैक करा था। और सिंध में राजा थे दाहिर, और राजा दाहिर को इन्होंने क्या करा था? हराया था। इतिहासकार कहते हैं राजा दाहिर ने काफी समय तक रोक कर रखा था मोहम्मद बिन कासिम को, बट कुछ लोगों ने राजा दाहिर के साथ क्या कर दिया था? गद्दारी कर दी थी, जिसकी वजह से राजा दाहिर इस युद्ध में क्या गए थे? पराजित हो गए थे। नहीं तो भारत में कभी भी मुस्लिम आक्रमणकारी क्या ना कर पाते? एंटर ना कर पाते। तो कहीं ना कहीं एक विश्वासघात था मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से इंडिया में। हमारे इंडिया में जब भी हमारा भारत गुलाम बना, हमारे देश में जितने भी अटैक हुए, इसके मेन रीजन ही विश्वासघात रहा है। चाहे वो इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, बोला जाता है ना, किसी को गद्दार बोलना है तो उसको जयचंद बोल दो, जिन्होंने महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान के साथ जिन्होंने क्या करी थी? गद्दारी करी थी। मीन्स एक चीज और है, अगर कहते हैं उस टाइम दाहिरी के साथ भी गद्दारी ना होती तो हमारा जो सिंध का प्रोविंस है, जो हमारा भारत का प्रोविंस है, वहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकारी क्या ना कर पाते? एंटर ना कर पाते और ना ही हमारा देश गुलाम ना हो पाता मुगलों का। 712 से 714 तक 2 साल ही रहे हैं ये लोग, और उसके बाद इसकी मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो जाएगी। 714 से लेके 1000 का इतिहास, इन 300 साल के अंदर कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे भारत में एंटर ना कर पाया। क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे भारत में जो राजस्थान के राजपूत थे, जो मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी को भारत में एंटर करने नहीं 300 साल तक 300 साल तक हमारे, आप देखो ना, एक बंदा 712 में आ गया, 714 में मर गया। उसके बाद 300 साल के बाद कौन आएगा? 1000 में गजनवी अटैक करेगा। क्या बीच में किसी का मन नहीं करेगा अटैक करने? आए होंगे, पर लेकिन कहीं ना कहीं आपने बताया हाँ कि ये वो इतिहास है जो हमसे छिपाया जाता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ें भी हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएं, जिससे बच्चों को हमारे देश का जो एक्चुअल इतिहास है उसके बारे में नॉलेज लग सके, ताकि हम सीख सकें, ताकि हम भविष्य में, सर इतिहास इसलिए ज़्यादातर पढ़ाया जाता है ताकि हम भविष्य में ना कोई ऐसी चीज़ आए, परिस्थिति आए, उससे बच सके, उससे कुछ सीख सके। का मेन मकसद ही क्या है? इतिहास हमें सिखाता है कि हमने करना क्या है, भविष्य में कैसे जो है हमें कठिनाइयों से, परिस्थितियों से किस तरह हैंडल करना है। और यही बात है कि सरकार अभी रिसेंटली आप देखोगे कि एनसीईआरटी के सिलेबस में रिफॉर्म्स कर रही है। कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो गलत है, बट सरकार का अगर पक्ष देखा जाए, कहीं ना कहीं सरकार भी सही बात सोचती है कि जो एक्चुअल इतिहास है, कहीं ना कहीं वो हमें पढ़ाया जाए। तो हमारा जो टॉपिक था कि हमारे भारत पे जो मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। अगर आप भी इस तरह से और इन्फॉर्मेशन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर